नमस्कार छात्रों, सनोज मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सनोज कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11वीं के गणित का सेट पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको हम हिंदी में समुच्चय कहते हैं। तो प्रश्नावली पहला है, इसमें 1.1 निम्न में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो समुच्चय का जहाँ तक बात है, तो समुच्चय का डिफिनीशन हमने पिछले वीडियो में बता दिया हूँ, तो वहाँ आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। समुच्चय क्या है, समुच्चय को कैसे लिखते हैं, फिर भी एक बार हम रिपीट कर देते हैं यहाँ पे। समुच्चय का मतलब हुआ यानी सेट कि किसी वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं, ठीक ना। किसी वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, हम समुच्चय कहते हैं। यानी परिभाषित हो और उसका संग्रह किया जाए, सब लोग संग्रह करें तो एक ही रिजल्ट मिले, ठीक ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। इसे यहाँ पे दिया हुआ है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, ठीक ना। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। एक साल में यानी एक वर्ष में आपका 12 महीना होता है, तो 12 महीना में आपका एक जनवरी ऐसा महीना है जो कि जे से शुरू होता है, ठीक है। एक आपका आता है जून, एक आता है आपका जुलाई। किसी से भी पूछिएगा तो यही नाम 3 को बताएगा लोग। हमसे पूछिएगा तो हम भी जनवरी नाम बताएंगे, जून बताएंगे, जुलाई बताएंगे। तो ये परिभाषित है, सबसे पूछिएगा तो यही 3 नाम आएगा, चौथा नाम नहीं आएगा। इसलिए हम कहेंगे कि समुच्चय है। क्या है ये, समुच्चय है। लिखेंगे यहाँ से हम, इस समुच्चय है, ठीक है। दूसरा कह रहा है इसमें कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो 10 प्रतिभाशाली लेखक कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना। तो सबके दृष्टिकोण से अलग अलग प्रतिभाशाली लेखक होते हैं। जैसे हमने कहा कि प्रेमचंद प्रतिभाशाली लेखक है, आपने कहा कि नहीं दिनकर प्रतिभाशाली लेखक है, तीसरे ने कहा कि नहीं पंत प्रतिभाशाली लेखक है। तो अंतर तो यही हो गया, ठीक ना। तो ये परिभाषित तो नहीं है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि समुच्चय नहीं है। लिखेंगे यहाँ पे हम कि समुच्चय नहीं है, ठीक है, समुच्चय नहीं है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ठीक है। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है आपका। इसे हमने कहा कि सचिन सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है, आपने कहा कि नहीं सहवाग है, ठीक ना। तो अंतर तो यहीं आ गया आपका। सेम क्वेश्चन है आपका, दूसरा तीसरा सेम क्वेश्चन है, तो इसको भी हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि समुच्चय नहीं है, ठीक है, समुच्चय नहीं है। चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा आप। चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो कक्षा में तो बच्चे सीमित होते हैं, जैसे 45, चाहे 50, चाहे 55, चाहे 60 हुआ, चाहे 40 हुआ, तो किसी से भी पूछिएगा आपका तो वही रिजल्ट लोग बताएगा, ठीक है। चौथा में आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो कक्षा में बालक सीमित होते हैं, ठीक ना। तो हमसे ही पूछिएगा तो हम 45 कहेंगे, दूसरे से पूछिएगा तो ये 45 कहेगा, ठीक ना। तो ये समुच्चय है आपका, ये चौथा समुच्चय है। चौथा क्या है बाबू, समुच्चय है। लिखिएगा यहाँ पर समुच्चय है। पांचवा लिखिएगा यहाँ पे 100 से कम प्राकृत संख्या का संग्रह। तो 100 से कम प्राकृत संख्या का संग्रह होगा आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट डॉट 99 तक होगा आपका, तो भी आपका एक समुच्चय है। क्या लिखिएगा यहाँ पर, समुच्चय है, ठीक है। अगला लिखिएगा यहाँ पे 6 नंबर। तो 6 नंबर में कह रहा है कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो प्रेमचंद कितना उपन्यास लिखे हैं, ठीक ना, ये काउंट है, ये लिमिट है, ठीक ना। इसको परिभाषित कर सकते हैं, कितना लिखे हुए हैं इसको हम जान सकते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा समुच्चय है। क्या लिखिएगा बाबू यहाँ पे, समुच्चय है, ठीक है। अगला बोल रहा है इसमें कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह। क्या बोल रहे हैं बाबू,
सभी समपूर्णांकों का संग्रह। समझ में आ रहा है ना सबको? तो सभी समपूर्णांक हो जाएगा आपका यहाँ पे, डॉट डॉट कीजिएगा, -4 -2 0 2 4 डॉट डॉट हो जाएगा आपका ये, तो समपूर्णांक हो गया ये, ठीक ना। तो ये समुच्चय है, लिखिएगा यहाँ पे समुच्चय है, क्या लिखिएगा? समुच्चय है। उसके बाद से बोल रहा है इसमें 8 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में कितना प्रश्न आया हुआ है परिभाषित है, कितना प्रश्न दिया हुआ है इसको हम देख सकते हैं, गिन सकते हैं उसको, ठीक ना, परिभाषित कर सकते हैं। तो ये भी आपका क्या बाबू? समुच्चय है। तो ये आपका समुच्चय हुआ। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ठीक ना। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो सबसे अधिक खतरनाक जानवर सबके दृष्टिकोण से अलग अलग है, ठीक ना। हमसे कहिएगा तो हम बाघ कहेंगे, दूसरा कोई नहीं शेर है, ठीक है। तो अलग अलग है। तो ये भी आपका समुच्चय नहीं है, ये परिभाषित नहीं है। तो लिखिएगा यहाँ पे समुच्चय नहीं है, ठीक है, समुच्चय नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि माना कि a बराबर 1 2 3 4 5 6 तक दिया है, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स भरी है। बिलोंग्स का मतलब होगा कि है उसमें, और नॉट बिलोंग्स का मतलब होगा कि नहीं है। तो 5 ए में मौजूद है, तो यहाँ लिखेंगे 5 बिलोंग्स ए, बिलोंग्स का चिन्ह है ये, यानी 5 समुच्चय ए में मौजूद है। यहाँ पे 8 नहीं है, 8 ए में नहीं है, नॉट बिलोंग्स होगा। 0 भी नहीं है, नॉट बिलोंग्स होगा। 4 ए में मौजूद है, तो बिलोंग्स का चिन्ह होगा। 2 भी ए में मौजूद, समुच्चय में मौजूद है, तो बिलोंग्स का चिन्ह होगा। 10 नहीं है, तो यहाँ लिखिएगा 10 नॉट बिलोंग्स ए। तो आपको दूसरा क्वेश्चन का आंसर हुआ ये। तीसरा ये कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन का निम्न समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो इसको बोल रहे हैं बाबू रोस्टर रूप में लिखने के लिए, ठीक है। तो रोस्टर रूप में, यानी रोस्टर रूप का मतलब है सारणी रूप में लिखना है आपको। तो पहला बोल रहा है, तीसरा का पहला कह रहा है यहाँ पे कि x सच दैट x एक पूर्णांक है, ठीक है। -3 से बड़ा है, 7 से छोटा है। तो -3 से बड़ा होगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, 7 से छोटा लिखना है, 7 से कम लिखना है। तो ये हुआ आपका आंसर। दूसरा लिखिएगा यहाँ पे, दूसरा कह रहा है यहाँ पे कि x सच दैट x, यानी समुच्चय ए लिखिएगा यहाँ पे, ए बराबर कर दीजिएगा। अब b बराबर लिखिएगा यहाँ पे ई संख्या, x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम एक प्राकृत बोल रहा है। तो 1 लिखिएगा, 2 लिखिएगा, 3 लिखिएगा, 4 लिखिएगा, 5 लिखिएगा, 6 लिखिए। 6 से कम बोल रहा है तो 6 मत लिखिएगा, 5 तक लिखिएगा, ठीक है। तीसरा हम बोल रहा है c बराबर x सच दैट x, ठीक है। 2 अंकों की ऐसी संख्या, ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल क्या हो, 8 हो, अंकों का योगफल 8 हो। तो 1 होगा 7 होगा, यानी 17 होगा, 26 होगा, 2 6 जोड़िएगा 8 होगा, उसके बाद से 3 5 जोड़िएगा 8 होगा, उसके बाद से 4 4 जोड़िएगा 8 होगा, उसके बाद से 5 3 कर दीजिए, और 6 2 कर दीजिए, 7 1 कर दीजिए, उसके बाद से कर दीजिए 8 0 कर दीजिए। तो अंकों को जोड़िएगा तो 8 आएगा इसमें। उसके बाद से डी नंबर बोल रहा है इसमें, डी ये कह रहा है कि x सच दैट x, ठीक है। x अब एक अभाज्य संख्या है जो कि 60 की भाजक है। तो अभाज्य संख्या है, 60 का भाजक बोल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 60 का गुणनखंड करके देख लीजिए। यहाँ पे 60 का गुणनखंड क्या बता रहा है, 2 से कीजिएगा तो 30 होगा, यहाँ पे 2 से कीजिएगा यहाँ पे तो 15 आएगा, 3 से कीजिएगा 3 5 15 होगा। तो 2 2 3 5 आया है आपका ये, ठीक है। तो हमने बताया है कि समुच्चय में
कोई भी अंक दोहराया जाए ना तो 2 बार 3 बार नहीं लिखा जाता है उसको, एक ही बार लिखना पर्याप्त है। 2 बार आया तो आप एक ही बार लिखिए, 3 लिखिए, आप 5 लिखिए, यहाँ पे हो गया आंसर आपका। उसके बाद से कह रहा है इसमें कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय में आइएगा यहाँ पे, तो ई बराबर होगा आपका, बार बार वाला अक्षर नहीं लिखना है, जैसे टी लिखिएगा यहाँ पे, उसके बाद से आर लिखिएगा, आई लिखिएगा, जी लिखिएगा, ओ लिखिएगा, एन लिखिएगा, ओ 2 बार है तो एक ही बार लिखिएगा, उसके बाद से एम लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या लिखिएगा यहाँ पे, ई लिखिएगा, ठीक है। ई के बाद टी आया है तो टी नहीं लिखिएगा, आर भी आया है तो नहीं लिखिएगा, उसके बाद से वाई लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक ना। 2 बार 3 बार आएगा तो 2 बार 3 बार नहीं लिखना है आपको, एक ही बार लिखना है उसको, ठीक है। 6 नंबर बनाइएगा यहाँ पे, लिखा हुआ है यहाँ पे कि बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो बेटर में आपका लिखा हुआ है तो बी लिखिएगा पहले, ई लिख दीजिएगा, डबल टी है तो एगो लिखिएगा, आर लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 बार भी आया है तो एक ही बार लिखिएगा, आर लिख दीजिएगा, हो गया आंसर आपका ये। तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ आपका। चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो चौथा क्वेश्चन में ये दिया है कि निम्न समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए उसको, ठीक है। तो समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिएगा यहाँ पे, तो लिखिएगा जैसे दिया है यहाँ पे कि चौथा का पहला कि 3 6 9 12, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 गुणा 1 6, 3 गुणा 2 और 3 गुणा 3 और 3 गुणा 4। तो ये देख रहे हैं ना आप लोग, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है, प्रकृत संख्या है, ठीक ना। और 3 3 3 3 सब में मौजूद है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा कि ए बराबर क्या लिखिएगा बाबू यहाँ पे, एक्स सच दैट एक्स, ठीक ना। एक्स बराबर 3n, एक्स बराबर 3n, यानी n के जगह पे आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। लिख दीजिएगा n छोटा n बिलोंग्स n छोटा n बिलोंग्स करेगा कहाँ, नेचुरल नंबर में, यानी प्रकृत संख्या, यानी n का मतलब हुआ कि 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे हो गया आपका ये, ठीक है। तो उसके बाद से लिख दीजिएगा यहाँ पे कि 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा n का मान, और छोटा होगा या बराबर होगा, यहाँ 4 कर दीजिएगा, 4 से कम होगा, 4 के बराबर होगा, और इसको यहाँ से घेर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ पहला कंप्लीट हुआ यहाँ पे। दूसरा में आइएगा यहाँ पे, इतना ही लिखना है आपको। कॉपी आप लोग नोट्स जब बनाइएगा यहाँ पे, फिर जबकि नोट्स बनाइएगा तो इतना ही चीज़ लिखिएगा, ये ऊपर में समझने के लिए किया गया है, ठीक है। दूसरा लिखिएगा यहाँ पे दिया इसमें 2 4 8 16 32, 2 4 8 ये है, 16 32 हुआ। तो यहाँ पे क्या है, 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, और 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 है, और 2 के पावर 5 है। तो ऊपर में देख रहे हैं आप लोग 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर है, प्रकृत संख्या है, और नीचे 2 2 सब में है। तो यहाँ से लिखिएगा बी बराबर एक्स सच दैट एक्स, एक्स बराबर क्या लिखिएगा, 2 के पावर n बिलोंग्स n, ठीक ना। लिख दीजिएगा यहाँ से कि n 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा, 5 के बराबर होगा या 5 से छोटा होगा n का मान, इसको घेर दीजिएगा यहाँ से, ठीक है। तो दूसरा का आंसर कंप्लीट हुआ। तीसरा में आइएगा आप, तो तीसरा में ये कह रहा है, ठीक है, तीसरा में क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 5 25, ठीक है, क्या बोल रहा है ये, 5 25 125, सेम क्वेश्चन है, इसका ही पावर करेंगे हम, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3, 5 के पावर 4 तक है। तो इसको लिखिएगा आप यहाँ पे क्या, सी बराबर एक्स सच दैट एक्स, मझौला कोष्ठ आप लोग बनाइएगा सही से, देखिए हमको ही बनाया नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स बराबर लिखिएगा 5 के पावर n,
एन बिलोंग्स एन, ठीक है। लिख दीजिएगा यहाँ पे कि छोटा एन 1 से बड़ा होगा, 4 से छोटा होगा या बराबर होगा उसके, तो इसको घेर दीजिएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। उसके बाद से क्या कीजिएगा, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि चौथा ये कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है, 2 4 6 डॉट डॉट दिया है, तो यहाँ लिखिएगा कि डी बराबर लिखिए एक सच दैट एक्स सम प्रकृत संख्या, एक सम प्रकृत संख्या, ठीक है। क्या लिखिएगा यहाँ पे, सम प्रकृत संख्या लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब आगे बढ़िएगा, यहाँ से 5 नंबर दिया हुआ है कि 5 नंबर देख सकते हैं आप लोग कि 1 4 9 डॉट डॉट कहाँ तक दिया है, 100 तक, 100 दिया है, तो 10 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से लिखिएगा आप कि 5 नंबर में आइएगा यहाँ पे, तो लिखिएगा ई बराबर, यानी 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 10 का वर्ग है, एक सच दैट एक्स बराबर एन स्क्वायर, ठीक है। एन बिलोंग्स एन, 1 से बड़ा या बराबर, एन का मान 10 के बराबर है, 10 से छोटा होगा आपका, ठीक है। तो इसको ऐसे घेर दीजिएगा। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन ये कह रहा है इसमें कि आप यहाँ देख सकते हैं पांचवा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्न समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, लिखिएगा आप कि 1 नंबर में आइएगा, पांचवा का पहला बोल रहा है कि एक विषम प्रकृत संख्या है, तो ए बराबर लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखिएगा यहाँ पे, एक विषम प्रकृत संख्या बोल रहा है, तो 1 3 5 7 डॉट डॉट हो जाएगा, ये विषम प्रकृत संख्या आंसर हो गया आपका। दूसरा में लिखिएगा बी बराबर, क्या लिखिएगा कि एक सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, तो -1/2 का मतलब हुआ कि -0.5, और 9/2 का मतलब हुआ 4.5, ठीक है। दोनों के बीच में लिखना है आपको, तो 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होगा, 4 होगा, यहीं आपका 4 5 लिखना है। तो यहाँ से लिखिएगा 0 1 2 3 4, यही हुआ आपका आंसर। तीसरा में लिखिएगा आप, तीसरा में बोल रहे हैं एक सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक्स स्क्वायर लेस देन या इक्वल टू 4 बोल रहा है। तो पूर्णांक में आपका देखिए, पूर्णांक ये होता है, पूर्णांक की जहाँ तक बात है, तब पूर्णांक में आपका ये होता है डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3, ऐसे होता है ये, ठीक है। तो इसको यहाँ पे बनाइएगा, यहाँ पे लिखिएगा आप, तो एक्स स्क्वायर, इस शर्त यहीं बोल रहा था आपका, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो -3 का स्क्वायर कीजिएगा यहाँ पे तो 9 होगा आपका, ठीक है। -2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 होगा, -1 का स्क्वायर कीजिएगा यहाँ पे क्या होगा बाबू, 1 होगा, ठीक है। 0 का स्क्वायर कीजिएगा यहाँ पे तो क्या होगा 0, 1 का स्क्वायर कीजिएगा यहाँ पे 1, 2 का स्क्वायर कीजिएगा यहाँ पे 4, ठीक है। यहाँ पे क्या कीजिएगा 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, 4 तक लिखना है आपको, यहाँ पे देखिए 4 ही दिया है, तो यही मान आपको भरना है, यहाँ पे 3 नहीं लिखना है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा सी बराबर पे -2 -1 0 1 2, बस आपका आंसर कंप्लीट है। चौथा में बोल रहा है आपका, चौथा देखिए यहाँ पे एक सच दैट एक्स लोआयल शब्द का एक अक्षर है, तो 2 गो एल है, तो एक ही बार लिखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे लिखिएगा डी बराबर
एल, उसके बाद से लिखिएगा यहाँ पे ओ वाई ए, एल छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये 2 बार आया है तो एक ही बार लिखिएगा। 5वें में बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं आते हैं। तो वर्ष का एक ऐसा महीना है जो क्या होता है लोग, 31 दिन नहीं आते हैं उसमें। तो जैसे ई बराबर लिखिएगा यहाँ पे, तो ई बराबर होगा आपका फरवरी में 31 नहीं होता है, ठीक ना। उसके बाद से क्या कीजिएगा यहाँ पे, अप्रैल होता है, अप्रैल लिखिएगा। उसके बाद से यहाँ से लिखिएगा जून, सितंबर, ठीक है, और सितंबर के बाद होता है नवंबर यहाँ पे। तो ये आपका 31 दिन का महीना नहीं है, ठीक है। उसके बाद से क्या बोल रहा है इसमें, उसके बाद से छठा बोल रहा है इसमें कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो की से पहले आता है, की से पहले आता है उसको लिखना है, ठीक ना। अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है जो कि की से पहले आता है, ठीक है। आप किताब में देख सकते हैं, किताब लेकर बैठ के देखिएगा आप लोग, ठीक ना। जिसके पास बुक भी नहीं होगा आप देख सकते हैं, क्वेश्चन लिख भी दिए हैं यहाँ पे आप। तो की से पहले बोल रहा है, आप व्यंजन बोल रहे हैं, तो बी होगा, ए नहीं होगा, सी होगा, डी होगा, ई नहीं होगा, एफ होगा, एफ के बाद जी होगा, एच होगा, आई नहीं होगा, जी होगा, की से पहले बोल रहा था, ठीक है। बी सी डी एफ जी एच जे, की से पहले बोल रहा था, आपका आंसर हो गया ये, ठीक है। 5वां क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हुआ हमारा। छठा क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, छठा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है, मिलान करना है उसको। तो 1 2 3 6 दिया है, तो 1 2 3 6 दिया है। तो सी नंबर आप ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे कि एक सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। तो 1 2 3 6 ये प्राकृत संख्या है, 6 का भाजक भी है, ठीक है। अरे बस समझ में। दूसरा कह रहा है यहाँ पे कि 2 3 ये अभाज्य संख्या है और 6 का भाजक है ये। तो पहला होगा ऑप्शन आपका, दूसरा का पहला होगा, ए नंबर होगा। तीसरा में बोल रहा है कि MATHEICS, तो यहाँ पे देख लीजिए चौथा दिया है यहाँ पे, ठीक ना, ऐसा ही दिखाई दे रहा है ये। तो तीसरा का डी होगा। अब चौथा में आइएगा तो चौथा का बी ऑप्शन होगा यहाँ पे। चौथा में 1 3 5 7 9 दिया है। तो एक सच दैट एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। जी हाँ, 10 से कम है, विषम प्राकृत संख्या है। इस तरह से हमारा ये 1.1 चैप्टर समाप्त हुआ। हमारे प्यारे छात्रों, हमारे प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आ गई है? प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। तो यह वीडियो हमारा कैसा लगा, प्लीज़ जो भी छात्र इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो हमेशा आपको मिलते रहे, ठीक ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।